एज अ प्रोफेशन मैं फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ और साइड बाय साइड मेरी मॉडलिंग एंड एक्टिंग चलती रहती है। कौन सी फ्लाइट में आप काम करते हैं? एयर इंडिया। आप ना सर सिर्फ कुछ ना करें, सिर्फ मेरा फ़ोन खोल के दिखा दीजिए, मैं ना मान जाऊंगी आपको। ये तो आप मुझे मत मानिए ना, मैं आपके मानने के लिए मैं आपके लिए सर्टिफिकेट क्यों दिखाऊं? इसके पहले कितने लड़कों को आपने डेट किया? नहीं, मैंने इतने लड़के ऑनेस्ट जवाब दो। ऑनेस्ट जवाब दूंगी, मैंने नहीं, एक ही लड़के को डेट किया। कि आपने पैसा दिया है वो मैटर अलग करता है, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नहीं, जैसे आप इज्जत से आई हैं वैसे इज्जत से आपको भेज दूँ। अभी कोई ऐसा बेसिकली लड़का अच्छा मिल नहीं रहा है मुझे, तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि मैं अभी किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे राय लेना चाह रही हूँ कि विवेक जी आप देख लीजिए कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो या नहीं। आप राय लेने के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं? जी, मैं राय लेने के लिए 10 लाख रुपए दे रही हूँ क्योंकि सवाल मेरी लाइफ का है। आप हम पर भरोसा कैसे करोगे? मान लीजिए मैंने ही कोई लड़का आपको दे दिया और आपका करियर उसी से खराब हो गया था। सर अभी सब कुछ तो भरोसा ही होता है, अभी मैंने भरोसा किया है आप पर, बाकी रब रखा। देखो, रिश्ते तब खराब नहीं होते हैं जब उसमें उम्मीद हो, रिश्ते तब खराब होते हैं जब उसमें उम्मीद मर जाती है। और उम्मीद किस पे टिकी होती है? सच्चाई पे। जब आदमी झूठ की बुनियाद से लेकर के अपने मकान को या अपने दुकान को या अपने बंगले को खड़ा करता है ना, एक दिन वो ढह जाता है। तो अगर आप सच्ची हैं, आप लॉयल हैं, आप ईमानदार हैं, तो ज़रूर आपको वो मिलेगा। झूठ फरेब ये सब चीज़ें ना हो लड़के के अंदर। अभी आजकल के टाइम पर आपको पता ही है, लड़का यहाँ भी मुंह मारता है, वहाँ भी मुंह मारता है। वो तो लड़कियां भी करती हैं। तो लड़कियाँ डिपेंड करता है कि लड़का ढंग का हो तो ना। भरोसे के साथ पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिश्ते टिकते नहीं हैं। जी, क्योंकि ना भूख को खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जी, गरीबी में दिन बहुत दिन तक नहीं चलते, वो सिर्फ कटते हैं। सही बात। तो काटना नहीं है, जीना है जी। जीना है। उसके लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, इस फ़ोन को खोलने से आपको क्या मिलेगा? मतलब क्या ऐसा पर्सनल आपको क्या मिल जाएगा? ओह माय गॉड, क्या ये सच है? आपने कैसे किया सोना, मुझे भी बताएं ताकि मैं आगे वो लड़के का फोन खोल सकूं। मुझे ये करने में 8 साल लग गए। ओह माय गॉड। और आपको लगता है कि आप 80 मिनट में सीख जाएंगे? हेलो विवेक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपसे मेरी अभी मुलाकात हुई है। आपसे पहले भी मैं मुलाकात करना चाह रही थी, लेकिन आपकी टीम ने पैसे इतने मांग लिए तो मुझे पता ही नहीं था कि आपसे ऐसी मुलाकात होगी। आप एक्चुअली एक बार मेरी फ़्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं चाह रही थी आपसे बात करना, लेकिन काम में इतना बिजी थी कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई। सो मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप अभी मिले। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रिया है और मैं बॉर्न एंड रेस्ड बॉम्बे से ही हूँ। ओके, क्या करती हैं आप रिया? मैं एज अ प्रोफेशन मैं फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ और साइड बाय साइड मेरी मॉडलिंग एंड एक्टिंग चलती रहती है। कौन सी फ्लाइट में आप काम करते हैं? एयर इंडिया। तो आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? विवेक जी सच बताओ ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने आपकी वीडियोस देखी। जब आप फ्लाइट पर आए तो पता लगा कि सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो हम ना मैनिफेस्ट चेक करते हैं कि कौन है, कैसा है, क्या है। तो फिर हमने ना चेक किया एंड देन आपकी वीडियोस देखी, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई आपकी वीडियो से। मैं कभी होती नहीं, बट मैं आपकी वीडियोस देख के ना बहुत इम्प्रेस हुई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे। इतना सुंदर है, हमें इम्प्रेस होना चाहिए आपसे देख करके। प्लीज़ बोलिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी वीडियोस ऐसी थी कि मुझे आपसे मिलना ही मिलना था। तो आपसे मिलने के लिए मैंने बकायदा 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपीस। मुझे लड़िया का पहला साल मैं ऐसा आदमी हूँ जो लड़कियों से मिलने के लिए भी पैसे दे। थैंक यू, आप लोग ऐसे पैसे देते रहिए और हमें अमीर बनाते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट जी आपसे मिलना था और मुझे आपका कंसर्न क्या है? आप कंसर्न बोलिए। सच बताओ तो सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने अभी बताया ना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपनी लाइफ को लेके। एज एक लड़के को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अभी टाइम आ गया सेटल होना एंड अभी कोई ऐसा बेसिकली लड़का अच्छा मिल नहीं रहा है मुझे। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि मैं अभी किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे राय लेना चाह रही हूँ कि विवेक जी आप देख लीजिए कोई
आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो या नहीं। आप राय लेने के लिए 10 लाख रुपए दे रही। जी, मैं राय लेने के लिए 10 लाख रुपए दे रही हूँ, क्योंकि सवाल मेरी लाइफ का है, तो 10 लाख डजंट मैटर, क्योंकि सब लाइफ ही इतनी इम्पोर्टेंट है मुझे। लाइफ तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। सही बात, लाइफ की बहुत वैल्यू है। 10 लाख की नहीं होगी वो चलेगा, लेकिन लाइफ की मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू है। चलिए, एक थैंक यू। ऐसा लड़का होना बहुत जरूरी इसके पहले कितने लड़कों को आपने डेट किया? है। नहीं, मैंने इतने लड़के, ऑनेस्ट जवाब दो। ऑनेस्ट जवाब दूंगी, मैंने नहीं, एक ही लड़के को डेट किया। कि आपने पैसा दिया है वो मैटर अलग करता है, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं, जैसे आप इज्जत से आई हैं वैसे इज्जत से आपको भेज दूंगा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैं आपको झूठ क्यों कहूँगी, प्लीज है बताइए। ना। तो मैं एक ही लड़के को मैंने डेट किया है, और वाज सीरियस रिलेशनशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कहीं ना कहीं डगमगा जाता रिलेशनशिप, तो उस चीज़ को लेके मैं कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाई किसी और लड़के के पास कि यार ऐसा भी होगा, या ऐसा हो सकता है लड़का, या ऐसे सीन हो गए लड़कों के, मुझे कभी पता ही नहीं। लेकिन उस टाइम के बाद मैं काफ़ी टाइम तक सिंगल रही हूँ, तो मैं अभी आपके पास वही इसलिए आई। अभी कोई लड़का आप सर्च कर रहे हो रिसेंट में? नहीं, एज सच तो नहीं। अगर करती होती तो फिर मैं ऐसे 10 लाख ना देती आपसे मिलने के लिए। लाइफ में क्या आप लड़कों में क्या देखते हो? तो बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए लड़की के साथ। अभी मैं भी वर्किंग हूँ, तो वो लड़का भी वर्किंग होना चाहिए, लड़का एम्बिशियस होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैसा एंड ऑल ये सब मैटर नहीं करता, बट तो आप खुद कमाती हैं। पैसा तो मैं खुद भी कमा लूंगी। आप चाहती हैं मैं आपके लिए लड़का ढूंढ कर? जी, अगर आप देख सकते। तो अभी मैं मैट्रिमोनियल साइट नहीं चलाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये कठिन है। तो मैंने 10 लाख पे किए हैं आपसे मिलने के लिए, अभी तो आपको चलाना ही पड़ेगा सर। आप हम पर भरोसा कैसे करोगे? मान लीजिए मैंने ही कोई लड़का आपको दे दिया और आपका करियर उसी से खराब हो गया तो? सर, अभी सब कुछ तो भरोसा ही होता है। अभी मैंने भरोसा किया है आप पर, बाकी रब रखा, जो रब को मंजूर हो। आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और मुझे ऐसी लड़का चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो। ईमानदारी की परिभाषा क्या होती है रिया? झूठ फरेब ये सब चीज़ें ना हो लड़के के अंदर। अभी आजकल के टाइम पर आपको पता ही है, लड़का यहाँ भी मुंह मारता है, वहाँ भी मुंह मारता है। वो तो लड़कियां भी करती हैं। तो लड़कियाँ डिपेंड करता है, अगर लड़का ढंग का हो तो ना, अगर लड़का नहीं वैसा तो फिर वो होगी कुछ लड़कियाँ। मैं नहीं कहती कि लड़कियाँ ऐसी नहीं होंगी, लड़कियाँ होंगी, लेकिन ऐसी तो लड़की भी तो कोई नहीं है ना। आप इतनी सुंदर लड़की हैं, आप अपना प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल होगी, वहां डालो, लाखों लड़कों के मैसेज आएंगे। लाखों लड़के, लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसे लड़का मुझे चाहिए। लाखों लड़के तो डेफिनेटली अभी भी है, आए दिन प्रपोजल्स तो अभी भी आते हैं, लेकिन लाखों लड़कों में वैसे लड़का नहीं है जैसे तो आपको लड़के को डेट करना है या फिर सीधा मैरिज कर लेना है? मैं सीधा मैरिज, क्योंकि मेरे को टाइम पास वाला सीन नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं? जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ जी। सोच समझ के फैसले लेना है, जी, ताकि लाइफ में रिग्रेट ना हो। सही बात है। चलिए, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाई होंगी आप हमसे, करवाते मेहनत करना पड़ा। जी, बहुत मेहनत। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन में क्या लिया आपने? सब बीकॉम। बीकॉम। हाँ जी। तब तो आपको सीए बनना चाहिए था। एक जगह मैं बैठ के काम नहीं कर सकती, मुझे वर्ल्ड टूर करना था, तो मैंने ये प्रोफेशन चूज कर लिया, क्योंकि मैं आए दिन कभी यहाँ इस कंट्री में होती हूँ तो कल को भी उस कंट्री में, मतलब समझ लो मैं ब्रेकफास्ट यहाँ करती हूँ तो डिनर मेरा सिर्फ। वो मूवी आई थी, एक पैर मेरा चंडीगढ़ में रहता है कहीं और, ऐसे एक मैंने सुना था डायलॉग, पता नहीं क्या है, एक उसका बड़ा मीम्स बना हुआ था। अब वो मुझे डायलॉग का तो नहीं पता, टू बी ऑनेस्टली सर बताओ तो, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट पेरिस में करूँगी तो डिनर मेरा स्विट्जरलैंड में होगा। तो लड़का भी आपको स्विट्जरलैंड वाला ही चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे तो मैंने कहा नहीं है आपको, स्विट्जरलैंड वाला। खाना बनाने वाला हो चल जाएगा? जी, वैसे तो सारा काम करे। तो ये तो आपको अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था, आपके मदर और आपके फादर आपके लिए बेहतर एडवाइस चूज करते। ऑनेस्टली बताओ सर, तो मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है, और मैं ये चीज़ कहने पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरी माँ भी बनी हुई है और मेरा बाप भी बने हैं, तो दोनों पहलू उन्होंने इतने अच्छे से संभाले हुए हैं कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे डगमगा। देखो, रिश्ते तब खराब नहीं होते हैं जब उसमें उम्मीद हो, रिश्ते तब खराब होते हैं जब उसमें उम्मीद मर जाती है। और उम्मीद किस पे टिकी होती है? सच्चाई पे। जब आदमी झूठ की बुनियाद से लेकर के अपने मकान को या अपने दुकान को या अपने बंगले को खड़ा करता है ना, एक दिन वो ढह जाता है।
तो अगर आप सच्ची हैं, आप लॉयल हैं, आप ईमानदार हैं, तो ज़रूर आपको वो मिलेगा। लेकिन सच्चाई जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर सच्चाई से आप भटके तो आप जीवन से भटक जाओगे। सही बात है। तो आपकी माताजी अगर ये वीडियो देख रही हो तो दिल से मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी कि मम्मा यू आर द बेस्ट। हाँ, तो अब मतलब आपकी माताजी का डिवोर्स हुआ था, राइट? हाँ जी, लेकिन काफ़ी साल पहले, क्योंकि उन्होंने 17 साल हम दोनों भाई बहन को अकेला संभाला है। तो वैसे तो फैमिली उस रिश्ते को ना अरिया छोड़ देना ही बेहतर होता है। जी, इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए उस चीज़ पर। अगर वो नहीं है तो नहीं है, बाकी जो रब को मंजूर हो, अब जो रब करता है वो सही के। तो फिर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? सवाल ये है। आपकी वीडियोस मैंने ऐसी देखी सर, तो मैं इम्प्रेस हुई, और ऐसे में नहीं, इम्प्रेस होने के लिए तो 10 लाख रुपए नहीं देता है। क्योंकि सर एक वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है, और ये ट्रस्ट मुझे कहीं और, अगर मेरा कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो तो आज मैं आपके पास ना होती, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास या हस्बैंड के पास जो भी होती, तो वो 10 लाख रुपए मैं ना देती आपको मिलने के लिए। सही बात है ना? एग्जैक्टली। तो उस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। एक वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपके अंदर, आपकी वीडियोस देख के और आपके इंस्टाग्राम। और ऐसे नहीं कि आजकल तो आपको पता ही है सर कि इतने फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, सब्सक्राइबर्स फेक हो जाते हैं या व्यूअर्स फेक हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो। बट आप जेन्युइन लगे मुझे, और आज के टाइम पे जेन्युइन मिलना बहुत रेयर है। गाइज, बहुत सारी लड़कियां हैं हमसे मिलना चाहती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत तरीके के उनके कंसर्न होते हैं। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, सर हमारा बॉयफ्रेंड वापस ला दीजिए जी, या हमारे लिए लड़का ढूंढ दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सच्चे हो, ईमानदार हो, तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो। लेकिन मेरे चार्जेस बहुत हाई हैं। मैं 1 आवर्स का 45 लाख रुपए लेता हूँ। मैं अपनी टीम को आज ही मना कर दूंगा कि 10 लाख 5 लाख रुपए में किसी को लेकर के यहाँ पर ना आए, बिकॉज टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आपके बहुत सारे कंसर्न थे, इसलिए अप्रूवल दिया, मैंने ही अप्रूवल दिया कि आप। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं, कोई 10 लाख रुपए दे करके हमारे साथ ऐसे बैठ जाए। सही बात है, आप डेफिनेटली होंगे, कोई 20 देगा, कोई 30 देगा, कोई दुकान नहीं खोल के नहीं बैठा हूँ ना। एग्जैक्टली। तो मेरा एक फिक्स प्राइस है, अगर किसी को भी आना है मेरे साथ बैठना है 1 आवर्स के लिए, 45 लाख रुपए प्लस जीएसटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आओ, अदरवाइज आप मत आओ, क्योंकि मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हुआ। और जिसको सच में जरूर प्रॉब्लम है वो फ्री में भी आ सकता है। उसके लिए हमारे सेशन है, आप हमारे सेशन में आओ, आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो उसके लिए बहुत चार्जेस है। मैं अवॉइड ही करता हूँ कि आप लोग ना ही आओ तो बेहतर है। उसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लो, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ओनली 20,000 पे करना है। जब भी आपका मौका मिलेगा आप आ सकते हो। वैसे आप पर्सनली आओगे तो आपके बहुत पैसे खर्च होंगे। खैर छोड़िए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इनमें से कोई लड़का इनसे मैरिज करना चाहता है, मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए 10 लाख पर मंथ, बिकॉज पैसे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप या तो इंजीनियर रहो या तो आप डॉक्टर रहो या आप यूपीएससी क्लियर करके कोई भी सरकारी आज जॉब कर रहे हो। तो मैं ये प्रेफर करूँगा। उसके बाद मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मुझे लगेगा कि नहीं आप इनके लिए बढ़िया हो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। जब कोई लड़की मुझ पर भरोसा करती है तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसे बेस्ट दूँ। बाकी हमारे पास बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो अच्छे प्रोफाइल्स पे हैं। और जीवन में मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ रिया, भरोसे के साथ पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिश्ते टिकते नहीं हैं जी। क्योंकि ना भूख को खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है जी। गरीबी में दिन बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, वो सिर्फ कटते हैं। सही बात। तो काटना नहीं है, जीना है जी, जीना है। उसके लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है जी, सही बात है। तो मैं तुम्हें ऐसा लड़का ढूंढ के दूंगा कि जो कम से कम महीने का 10 लाख रुपए कमाए, साल का 1 करोड़ तो कमाए ही एटलीस्ट। ठीक है। अगर इससे कम कमाएगा तो कोई मतलब ही नहीं। और सेकंड कि आप कोई भी अल्कोहल यूज़ ना कर रहे हो। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो ये क्या, मैं ही प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप हमसे मिलो। मैं अल्कोहल वालों से दूरी बनाता हूँ। अल्कोहल बुरा नहीं है, आपको सब कुछ यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल आपके गमों को भुलाता है, जड़ से ख़त्म नहीं करता है। सही बात है। तो रिया, तुम्हारा सोल्यूशन मैंने निकाल दिया। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आएंगे और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो तुमसे मैरिज करना चाहेंगे। तुम बहुत सुंदर हो और अब
तुम सच में बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो और ऐसी लड़कियों से तो मुझे फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन देखिए मैंने पैसे लगा दिया। कोई बात। बट कोई बात नहीं है। और कोई तुम्हारा कंसर्न है तो बताओ प्लीज। बस फिलहाल तो यही कंसर्न है। इस कंसर्न के लिए मैंने पैसे पे किए, बस ये रिजॉल्व हो जाए फिर मैं आपसे मिलूंगी। तुमने हाइकिंग के लिए कुछ डाला हुआ था उसमें कंसर्न? जी, ये मैंने देखा था आपकी वीडियो पर। ये मुझे एक्चुअली ना देखना था आपसे कि आप ना यू फोन हैक कर देते, यू किसी का सिस्टम हैक कर देते। तो मैं ना काफ़ी ऐसा चीज़ों में ना मैं काफ़ी ये रहती हूँ कि यार ये कैसे होता है, बहुत क्यूरियस रहता है अंदर से कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो मुझे ना ये चीज़ देखनी थी, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने लिख दिया कि यार तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तो भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा ना। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं जेल क्यों जाऊंगा? नहीं, आप जेल नहीं जाएंगे, डोंट वरी। पर ये मुझे देखना है, ये क्यूरियोसिटी चलती। आप ना सर सिर्फ कुछ ना करें, सिर्फ मेरा फोन खोल के दिखा दीजिए, मैं ना मान जाऊंगी आपको। ये तो आप मुझे मत मानिए ना, मैं आपके मानने के लिए मैं आपके लिए सर्टिफिकेट क्यों दिखाऊंगा? तो आप ऐसे, मैंने पे किए हैं सर आपसे ये सब करने के लिए, ये सब मिलने के लिए, ये सब बातें करने के लिए मैंने पे किया है। कोई पैसे देकर के अगर मुझसे चाहे मिल ले, देखिए पैसा देना एक अलग बात है, लेकिन मैं मिलता उन्हीं से हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है मिलना। थैंक यू। ऐसे मैं सबसे नहीं मिल लेता हूँ। ऐसे तो लोग बहुत सारे लोग हैं जो पैसा दे करके आना चाहिए, जी, उनके पैसे वापस हो जाते हैं। मैं उन्हीं से मिलता हूँ जिससे मुझे लगता है कि नहीं इनसे मिलना चाहिए। मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, फिर मैं समझता हूँ कि नहीं मुझे आपसे मिलना चाहिए कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये करवाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। कोई बात नहीं, बट जो नहीं, आपके पर्सनल प्लेजर के लिए तो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। आप सिर्फ मेरा फोन खोल दीजिए, मैं रिस्क नहीं लूंगा इसमें यार। खोल दीजिए ना, मैंने तो पे किया है। मैं तो बार। क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, देखना चाहती हूँ मैं, तो कर दीजिए। दीजिए फोन अपना। ये लीजिए। तो ये रहा इनका फोन। अच्छा, इस फोन को खोलने से आपको क्या मिलेगा? मतलब क्या ऐसा पर्सनल आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, बट मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ जो मैं कंसर्न था मेरा तो वो हो गया। ओह माय गॉड, क्या ये सच है? आपने कैसे किया सोना, मुझे भी बताएं ताकि मैं आगे वो लड़के का फोन खोल सकूं। मुझे ये करने में 8 साल लग गए। ओह माय गॉड। और आपको लगता है कि आप 80 मिनट में सीख जाओगे? हाय रब्बा, सो नाइस सर, वेरी नाइस, वाओ। लेकिन आप लोग ऐसी फरमाइश मत किया करो, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। किसी दिन हम जैसे वीडियो बनाते तो हमें करनी। इस दिन कोर्ट ने अगर हमको नोटिस भेज दिया ना कि आप कैसे आईफोन को एक्सेस करते हो, मुझे झेलना पड़ जाएगा बड़ा लंबा। नहीं, आप लोगों के प्लेजर के लिए हमको दिक्कत आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे तो वो अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा कि ये जादू कैसे, इसलिए। चलो अब आप संतुष्ट हो? जी मैं, थैंक यू सो मच गाइज। मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, वहाँ पर जाकर के आप मैसेजेस करिए। और अगर आप हमसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, उसका मिलने का जो चार्ज है 45 लाख रुपए प्लस GST। मैं आप लोगों को बोलूँगा मुझसे वही मिले जिसको सच में रिक्वायर हो, अदरवाइज आप अपने पैसे बर्बाद मत करो। और आप लोग मेरे पास जब मिलने होंगे तो आप सीखोगे क्या? मैं आपको सिखाऊंगा इथिकल हाइकिंग, मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं। तो ये मैं आपको लर्न कराऊंगा ओनली फॉर 1 आवर्स में। अगर आप हमसे मिलने भी आते हैं तो बैठ करके टाइम पास मत करिए, ना हमसे फ्लर्ट करिए, ना मैं आपसे करूँ, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप अपना काम करिए, अपने घर जाइए। और नहीं हमें क्या, हम तो फ्लर्ट करके टाइम निकाल देंगे, हमको तो पैसा मिल रहा है। तो और जो लोग हमारे सेशन में आना चाहते हैं वो 20,000 रुपये दें, हमारे सेशन में आकर के सवाल लें। अदरवाइज आपके लिए एक ऑप्शन और भी है, आप 50,000 रुपीज़ दे करके आप जुड़ जाओ। 1 साल में कभी भी मौका मिलेगा तो आप लोग जुड़ जाना वहाँ से। हम बहुत सारे NGO के लिए क्लासेस लेते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है, फिर आप गोल्डन भैया को नहीं ढूंढ पाओगे। थैंक यू सो मच विवेक जी, वाज लवली मीटिंग यू। यस, चलिए नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं इथिकल हैकिंग की, मेंटलिज्म की और शेयर मार्केट के बारे में। आप सीखना चाहते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी इंडिविजुअल क्लास लोगे तो आपको 1 CR लगेगा 1 आवर्स का। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया है ना जो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा ओनली फॉर 50,000 रुपीज़ में। 50,000 रुपये आप दो, अपनी सीट आप कंफर्म कर लो। मैं ये क्लास 1 साल में कभी भी ले सकता हूँ,
और मैं आपको जो सिखाऊंगा 50,000 रुपए में, आप 50 लाख में नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप लोग हमारी क्लास लेना चाहते हैं, आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, आप जाकर वहाँ मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा दूंगा ना, वर्ड का ना कोई मेंटलिस्ट सिखा पाएगा, ना इथिकल हैकर सिखा पाएगा, ना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट सिखा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाइए, मैसेज करिए और 50,000 रुपीज़ दीजिए और ऐड हो जाइए। धन्यवाद, नमस्ते, लव यू। आप हमारा भी समय ना वेस्ट करें और अपना भी समय ना वेस्ट करें, और कुछ बेहतर करते हैं। क्लास कभी भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वही लोग यहाँ पर सीखने आए जो सच में लर्न करना चाहते हो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद।